है जब मैं पहली बार एडमिशन के लिए आया हुआ था और मैंने अपनी कुछ मजबूरियां साहू सर से शेयर की थी। उसी दिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि साहू सर दिल से कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरा डिस्टेंस कम होते हुए मुझे हॉस्टल में एडमिशन दिलाया था। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की मजबूरियों को, उनके परेशानियों को समझा और उन्हें एक अच्छे अभिभावक की तरह अपने हृदय में और साथ ही साथ छात्रावास में स्थान दिया। कभी भी हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी समस्याएं होती थी तो साहू सर हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। और मुझे वो दिन याद है जब आदरणीय विजय शर्मा जी का आगमन हुआ था और हम सभी लोग हॉस्टल डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस दिन साहू सर का जब नाम अनाउंस किया गया तो सबसे ज़्यादा जो उमंग, उत्साह देखने को मिला पूरे सभी छात्रावास के स्टूडेंट में, वो साहू सर जी का अचीवमेंट है कि साहू सर जी ने यहाँ से अपनी सैलरी के रूप में जो भी अर्न किए, लेकिन हजारों बच्चों से जो प्यार और स्नेह उन्होंने प्राप्त किया वो अमूल्य है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। साहू सर ने यहाँ से रुपया पैसा नहीं बल्कि इज्जत, सम्मान, प्यार, ये सारा चीज अर्न किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा साहू सर का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहू सर का नाम रहेगा। इसके साथ ही मैं फीलिंग या इमोशन शेयर करने के लिए आदरणीय वासनिक सर जी को आमंत्रित करता हूं। कया मैं तो करूंगा ही, कया को बुलाना। अरे अपना वो पहले शेयर करेंगे ना। हमारे 2 बार एसपी रह चुके आदरणीय कयालाल सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे भी सर के संबंध में 2 शब्द से संबोधित करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे छात्रावास के IR साहू सर का जन्म दिवस है और वो रिटायरमेंट के अंतिम क्षण में खड़े हैं। कुछ दिन पश्चात आपको छात्रावास में नया बाबू भी मिल जाएगा, शायद ऐसा उम्मीद है। जैसा कि सर से मेरा चर्चा होते रहता था, कई बार दफ़ा ये भी होता था कि हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि सर है, लेकिन ऐसा था कि वो रहता था जज्बा कि सर है। लेकिन जो भी बात होती थी एक पेरेंट्स की तरह या जैसा भी समझो आप लोग, हम लोग खुल के बात करते कि जी सर ये चीज़ करना है। सर हर एक बात में एग्री हो जाते थे। मेरा जितना भी मैंने हॉस्टल को दिया वो साहू सर के वजह से ही दे पाया। सब लोग बोलते हैं कि तुम पढ़े नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हॉस्टल को सबसे ज़्यादा मैं समय दिया तो हॉस्टल बेस्ट हुआ। इसमें पूरा भागीदार जो है वो साहू सर का। हॉस्टल में जब भी जो भी समस्या होती थी सर को मैं बोलता था, सर मेरे को ये चीज़ चाहिए और अभी चाहिए, तो भी मिल जाता था। क्योंकि वो संबंध मेरा और साहू सर का किसी भी छात्रावास के, मैं चाहूँगा कोई छात्र ने नहीं बना पाया होगा आज तक, न जुड़ पाया होगा उस संबंध से। सर जब भी मेरे को आज भी है याद है कि आज भी सर अपना बर्थडे है लेकिन वो मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि क्या तू आ जा। ऐसा नहीं कि हॉस्टल के लोग फ़ोन नहीं किए, लेकिन सर फ़ोन किया। मैं सर को आने वाला था कि पहले आ जाओ, लेकिन कुछ कारण से मैं बाहर चले गया था, नहीं आ पाया। आज मैं स्थिति में देख रहा हूँ कि सर जहाँ से गुजर रहे हैं शायद कोई ऐसा और इतने विश्वविद्यालय में कर्मचारी अधिकारी है कोई नहीं गुजरा होगा, क्योंकि सर ने जो कमाया है शायद कोई और कमा पाए, ऐसा तो मुश्किल है। क्योंकि कोमल ने बता ही दिया, सब लोग का जितने हॉस्टल में हैं सबका कुछ ना कुछ मजबूरी रहा हो। सबको साहू सर ने अपने तरीके से रास्ता निकाला और सबको अपने हॉस्टल में अपने हृदय में जगह दिया। उसके लिए भी मैं साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय के लिए मैं सर का एक विकट परिस्थिति आपको भी बता दूं कि सर का जैसे हम सब लोगों से आपसी लगाव था, लेकिन शायद रिटायरमेंट के बाद ऐसा उनको ना मिले माहौल। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर जब भी आए हॉस्टल जरूर आए, एक बार लोगों से मिलते रहे, हर किसी से बात बताते रहे, कोई भी बात दिल में ना रखे। मैं इतना सर से बोलना चाहता हूँ क्योंकि सर के चेहरा को देख के ऐसा लग रहा है कि सर बहुत समय से परेशान है। ऐसा है कि अंतिम वो स्थिति में है तो लोगों को लगता है कि मैंने जो चीज़ कमाया है वो चीज़ अब मेरे से खोने जा रहा है। तो आप लोग से भी मैं निवेदन करूंगा कि जब भी खाली रहे, सर का घर नज़दीक है, बिल्कुल जाए, सर से मिलते रहे। हम लोग जन्मदिन सर का मना रहे हैं, लेकिन सर के अंदर जो मेरा घात है मैं समझ सकता हूँ पीड़ा, क्योंकि अंतिम क्षण में लोगों को लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि बहुमूल्य समय हॉस्टल को दिया और उसके बाद अब उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है।
तो अगर कोई भाई को लगता है कि कहीं सर को अगर कोई व्यवस्था हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर को कहीं ऑफिस मिल जाए या और कहीं मिल जाए, या यही यूनिवर्सिटी में जैसे मिलता है सेवानिवृत्ति के बाद वैसा कोई नियुक्ति मिल जाए, तो उनका एक जो समय है एक समय निकल जाएगा। नहीं तो आदमी को बैठा बैठा बहुत सारा समस्या होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्योंकि उनके पास दुख शेयर करने के लिए ना तो उनके पास खुद का वाइफ है ना बच्चे हैं, तो ऐसा दिक्कत होता है लेकिन बात ही बात में बनता नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि सर को कभी ऐसा फीलिंग ना हो, आप लोग भी सर से मिलते रहिए, बात करते रहिए। नज़दीक जो रह रहे हॉस्टल में, सर जब भी आए उनका जैसा आज भी रिस्पेक्ट है वैसा कल भी बना रहे। उन्होंने ना जाने मेरे जैसे कितने सीनियर पैदा किए होंगे, क्योंकि वो तो 2010 से हॉस्टल में सेवा दे रहे हैं, लगभग 15 साल हॉस्टल में सेवा दिए, विश्वविद्यालय के अनेक विभाग में सेवा दिए हैं। तो सर का जो भी बोला जाए वो सब कम है। आप सब लोग जानते हैं कि सर कैसा हृदय रखते हैं, और मैं बाकी जितने भी आने वाले एसपी भी बनेंगे उनसे भी निवेदन करूंगा कि सर को जरूर बुलाए, हर फंक्शन में बुला के सर का जितना भी हो सके सम्मान आप लोग करते रहिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि जो चीज़ आप भटक जाओगे वो चीज़ सर आपको बता देंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में मैंने 7 साल हॉस्टल लाइफ जिया। वो था परेड, आपको मैं बता दूं पूरे हॉस्टल खाली था। कोरोना काल में मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो पूरे हॉस्टल में बैठा, उसमें पूरा पूरा सहभागिता साहू सर की थी, क्योंकि पूरे हॉस्टल में बंद था। लेकिन सर को मैं एक ही रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को पढ़ना है, हॉस्टल चाहिए, तो उसने हॉस्टल प्रोवाइड किया ईजी से। तो ये एक संबंध ही था। अगर कोई व्यक्ति दूसरा कहे कि हॉस्टल मिल जाए, बहुत मुश्किल है। जितना भी आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो सब चीज़ कर सकते हैं। आप लोग को जब भी सर का मार्गदर्शन लगे बिल्कुल लीजिए, और बहुत सारे सीनियर हैं उनसे पूछिए कि कैसा था साहू सर। पहले के साहू सर आप लोग नहीं देखे जो हम लोग देखे हैं। आप लोग को उस समय का कोई बात अगर कोई बताए तो आप लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि उस समय के साहू सर और अब के साहू सर जमीन और आसमान का फर्क होता है। मैं अपने आँख से देखा हूँ, बदलते हैं, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। 2017 के जो साहू सर जो देखा होगा वो व्यक्ति 2025 में उसको नहीं देखा, ये गारंटी। बस इतना कह के अपने वाणी को रहा हूँ। अमित सर को बुलाना। अमित सर दो अमित शब्द सर आप भी 2 शब्द साहू सर के रिसर्च हॉस्टल को रिप्रेजेंट करते हुए। सबसे पहले हमारे प्रिय साहू सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से और पूरे रिसर्च हॉस्टल की ओर से और आजाद हॉस्टल की ओर से एक बार और। मैं सर के बारे में बहुत कुछ यह तो वही शेयर करूंगा कि मैं एक्चुअली में बोला जाए तो सर याद होगा। सर तो वैसे मेरे बारे में सोचते हैं कब तू जॉब लगेगा, कब तू मिठाई लाएगा करके, और मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते रहते हैं। तो मैं 2012 में जब आया था तो जैसे कि हमारे भाई जूनियर गयालाल ने बोला कि एक्चुअल में जो साहू सर को नहीं देख पाए हैं करके बोलते हैं अभी के बच्चे, वो रियली में नहीं देख पाए हैं। ठीक है। 2012 में जब हम आए थे तो सर का मतलब प्यार दिखाने का जो तरीका एक अलग तरह का है। शुरू में नहीं समझ आएगा, लेकिन जब जिसको समझ आ जाएगा ना वो कभी नहीं भूलेगा। तो 12 में जब आए ना तो हम जब मैं एडमिशन लेने के लिए आया तो जनरली आप जैसे बच्चे लोग आते हैं वैसे ही हम लोग भी आए थे। तो 2 लोग आए थे, तो उस समय एक एक्सपीरियंस के तौर पे ही बता रहा हूँ। तो सर बोले कि कहाँ एडमिशन, कैसे एडमिशन, क्या फॉर्म करते हो, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब सर का आवाज ऐसा रहता है तो वो डर बाद में जब आप रहने लग जाओगे ना तो वो प्यार है, वो आपको बनाते हैं लोगों से कैसे बात करना है, किससे डरना है, ठीक है, किससे नहीं डरना है। मतलब आपको इतना मजबूत बना देंगे। आपको 3-4 सालों में जो बच्चे रह रहे हैं, जो जितना ज़्यादा दिन रहेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ अभी बहुत बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं भी खुद एक रिसर्च स्कॉलर जो ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर भी साथ कर रहे हैं। अगर वो साथ में रहे हैं सर के साथ अभी, अब फ्यूचर में तो नहीं रहेंगे सर के साथ, लेकिन वो लोग जितना कुछ सीखे हैं, ठीक है, और जितना कुछ ले पाए हैं सर से, जो नहीं ले पाए हैं वो कॉल में बाद में ले सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आज अभी तो मैं और बहुत कुछ बनना है मेरे को। हॉस्टल में रह के मैं जो कुछ सीखा हूँ वो सर की देन है, और उस समय मैं जो कुछ भी अचीव किया हूँ हॉस्टल के तौर पे, बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे को मिली थी, वो भी सर की ही देन। और तो उसी तरह से मैं अपने वाणी को विराम करूंगा और मैं यही बोलूँगा कि सर की यादें तो मेरे साथ बहुत सारी हैं, जिसको मैं बताऊंगा ना तो
कम से कम रात बीत जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर ही जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं मेरे सर। आप लोग थोड़ा कम जानते हैं, जो साथ घूमते हैं वो और कम जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानते हैं, सॉरी, ज़्यादा जानते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर 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 2 शब्द आप भी सर, आपका फिर उसके बाद केक कट करेंगे ना। 2 शब्द बस सर, प्लीज़ 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 सर, सर 2 शब्द बस सर, आशीर्वाद ही दे दीजिए। मैं बोलूं? अच्छा चलो मैं बोलूं। सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी छात्रावासी जितने भी यहाँ पर उपस्थित है और जो अप्रत्यक्ष रूप से भी उपस्थित है, जिन्होंने सर को विश किया, सर को भी पता होगा बहुत से आज हमारे पूर्व एसपी डॉक्टर बलराम साहू सर भी आए हुए हैं, परंतु किसी कारणवश सर कहीं फंस गए थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी सर का आशीर्वाद उन बच्चों को भी मिले जो आज यहाँ है भी। ऐसा नहीं है कि हम उनकी परछाई बन के हमेशा नहीं होते। अभी तो केवल फर्स्ट इनिंग का लास्ट बॉलिंग खेल रहे हैं सर, लेकिन जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी सर, तो सामाजिक रूप से वो जोड़ना चाह रहे हैं पब्लिक से, उसमें हमारे सभी बच्चों का ऐसा और मुझे लगता है कि सहयोग प्रदान हो। सामाजिक रूप से जो योगदान भविष्य में सर करना चाह रहे हैं, समाज को जो देना चाह रहे हैं, उसमें सहभागिता सभी बच्चे अपना निभाए। और रही ऐसा है कि एक पिता का साया हटने से छात्रावास कैसे रहेगा, इसका अनुभव भी हम कुछ ही दिनों में एहसास हमें होगा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जो सर हमारे साथ रहेंगे, मतलब सर के द्वारा दिया गया गाइडेंस, सर के द्वारा जो हमें चमकाया गया, या तो बोले उनका प्यार कहे हम, वो हमेशा यादगार रहेगा। एक बड़े अभिभावक के तौर पे सर हमेशा हमारी कमियों को छुपा कर, उसको कैसे भी करके डांट परोट कर हमें सीधा करना चाहे, ताकि पेरेंट्स तक ये चीज़ें न जाए। तो हम उसे हमेशा ये चाहते हैं कि जो पर्सनल गार्जियन रहता है वो उसी प्रकार से ट्रीट करता है जैसे सर ने हमें किया। और हम भी सर का एक अभिन्न अंग है। सर का मतलब सर को एक उपमा दूँ तो एक वो वट वृक्ष है, जो वट वृक्ष का एक आयु हो रहा है और वो अपनी शाखा को निरूपित कर दिए है। उस शाखा के तौर पे एक नया वट वृक्ष बनेगा जो इस परंपरा को आगे निभाएगा। इसका मैं आश्वासन देता हूँ सर। मैं चाहता था कि मैं आपके साथ रिटायरमेंट के साथ मेरा भी पीएचडी हो जाए, परंतु आपको भी पता है सर, साथ निकलने का दुख एक अलग होता है। तो अब दुख कहिए या सर आपके बच्चों का शुभकामनाएं कहिए, सेकेंड इनिंग आपका बहुत बेहतर है और उसमें दीर्घायु के लिए हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं सर। आपका आशीर्वाद हमें भी मिले और सामाजिक तौर से आप हमेशा सुदृढ़ बनिए सर। और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यालय हमेशा आपके लिए खुला है और हमारा रूम खुला ही है। मतलब जिस तरीके से आज जिस तरीके हालांकि जब आते हैं चांद रहेगा, साहू सर का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, साहू सर का नाम रहेगा। जो हमारे जो भी मैं खड़े होकर बोल पा रहा हूँ वो मेरे अंदर से निकल रहा है, तो सर उस चीज़ को समझ रहे होंगे। और वो 31 तारीख का दिन मतलब कैसा रहेगा हमें भी नहीं पता, लेकिन उस समय सबको ये है कि मैक भी आने वाला है, तो हो सकता है सर कि उस दिन थोड़ा सा अपन को शांतिपूर्वक भी करना पड़े। लेकिन शांतिपूर्वक करने का तो इरादा नहीं था हमारा, लेकिन कंडीशन आ जाएगा तो शांतिपूर्वक भी हम इस चीज़ों को करेंगे। और आने वाले हॉस्टल डे को हम एज अ मतलब ये चीज़ भी ऐड होगी कि सर का भी सम्मान उसमें ऐड रहेगा सर, ये हम ऐसा चाहते हैं। आने वाले हॉस्टल डे में ये बच्चे अपने से जो आने चाहते हैं, अपने से 2 शब्द सर के लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो यही जो हम बोल रहे हैं उनकी कमाई हुई संपत्ति है। और कोई भी अपने संपत्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा वाणी के स्वरूप, तो उनको बहुत ही अच्छा आनंद होगा, क्योंकि वो उनका लास्ट बर्थडे इस हॉस्टल में है, इस छात्रावास परिसर में जो मनाया जा रहा है इस तरीके से। तो कोई भी अपने से कोई भी आए, किसी का नाम पहले से वो मत करे, जो आना चाहे आके बोल सकते। जल्दी आओ, क्योंकि फिर वृक्षारोपण भी सर के हाथों से करेंगे। एक लीची का पौधा हम लोग ने लाया है सर, और उसके फल को सबसे पहले आप ही खाएंगे ऐसा हम सोच रहे हैं जब वो बड़ा हो जाएगा। तो जल्दी से कोई आना चाहते हैं? अरे कोई आना, कोई बोलना चाह रहे हो? आज तू बोलता है तारा तू। सर्वप्रथम साहू सर को मेरा प्रणाम और पूरे आजाद छात्रावास की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। जैसा कि बाकी सब ने तो बोल ही दिया कि साहू सर का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त ही है, और मुझे भी इस छात्रावास में 4 वर्ष पूर्ण हो गए और कई सर के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि वासु सर और मुकेश सर, वासनिक सर के अलावा मतलब मैं भी साहू सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे ऊपर रहा है। मैं जब स्टार्टिंग में हॉस्टल आया था तो दूसरे तीसरे दिन में ही मेरा पेशी हो गया था। सर बहुत चिल्लाया था मेरे को और
डांट ही पड़ी थी मेरे, ऐसा लगता था कि अब घर में बता देंगे तो हॉस्टल फिर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मेरी मजबूरियां और परिस्थिति को समझा और मुझे मतलब आशीर्वाद प्रदान किया और एक नया मौका दिया। और उसके बाद से लेके सर का आशीर्वाद हमेशा ही प्राप्त है। और सर से मैं कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद भी आज़ाद छात्रावास आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी आप विश्वविद्यालय आएँ, छात्रावास आएँ तो आज़ाद छात्रावास अवश्य आएँ और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। एक पिता तुल्य रूप में आप हमेशा आज़ाद छात्रावास के छात्रों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कोई बोलना चाहेंगे तो आ जाए, नहीं तो केक कटिंग करते हैं। सबसे पहले साहू सर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी ने तो अपने अपने तरीके से अपने अपने जो विचार हैं, अपने अपने सर के लिए जो सम्मान है, सबने बोल दिया है और सभी रिलेट कर पाएंगे उसको। मतलब यहाँ जो भी विद्यार्थी खड़ा है और जो नहीं खड़ा भी है, तो सबके सब वो उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि साहू सर का योगदान पर्सनली आपके जीवन में और छात्रावास के लिए, तीनों छात्रावास के लिए क्या क्या है, आप सभी उसको रिलेट कर पाए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं कि मैं कार्यालयीन काम में तो ज़्यादा नहीं रहा हूं, जैसे एसपी जेपी लोग जैसे साहू सर के पास बार बार आ जा करके उनको पर्सनली जो जानते हैं उस प्रकार से तो मैं नहीं जान पाया हूं। लेकिन जब भी मेरे को मौका मिला, जैसे कि एक समय की बात है, मतलब मैं लगभग साहू सर को हॉस्टल से लगभग 2-3 बार उनको घर तक छोड़ा हूँ। तो पहले दिन का बात था, मैं मेरे पीछे जैसे अपने जब गाँव में रहता था, दादाजी मेरे पीछे बैठे रहते थे, अपना वो पर बताते थे कि मैं यहाँ पढ़ाया हूँ, यहाँ तक इतने साल तक रहा हूँ। तो सेम मैंने सर को उस दिन बोला था, सर आपको मतलब देख के दादाजी वाला फीलिंग आता है, मतलब मेरे जो दादाजी हैं सेम वैसा ही फीलिंग आता है, ऐसा करके। और उस दिन साहू सर मेरे को ऐसे ही मेरे गाड़ी के पीछे बैठे थे, कंधे पे हाथ था और बता रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पढ़ाया हूँ, मतलब यहाँ रहा हूँ, इतना दिन यहाँ काम किया हूँ, फिर हॉस्टल में आया हूँ, रेगुलर हुआ हूँ, ऐसा ऐसा करके। तो मैं उस दिन साहू सर को बोला भी था सर कि मतलब दादाजी सेम मेरे टीचर थे सर, और सेम आपके जैसे ही। तो यहाँ हॉस्टल में, घर में तो दादाजी थे, अभी फिलहाल नहीं है, और इस हॉस्टल में दादाजी कमी सर पूरा करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोग सब सर को दादाजी टाइप का संबोधन करते भी हैं। हमारा भी एक तो परिवार बन गया है यहाँ कि एक दादाजी हैं, दादाजी के 2-3 मतलब चाचा पापा बेटे सभी लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सर अब थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल कर देता हूँ। तो हमारे परिवार के मेन सदस्य है साहू सर, और साहू सर के 2-3 लड़के, जैसे कया सर हो गए, वासनिक सर हो गए, अभय तिवारी सर हो गए, और उनके अलग अलग और पुत्र हैं, जैसे कोई चाचा बोल रहा है तो कोई और किसी के पापा बाहर रहते हैं, किसी के पापा से मिलने जाते हैं कुछ दिन तक। तो ये सब चलते रहते हैं। तो एक तो परिवार जैसा संरचना यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। रही ये बात, ये तो मजाक की बात है, मजाक नहीं मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बात है। तो यही कहना था सर, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, हमेशा हम आपका साथ बना रहे हैं हम सबके लिए। धन्यवाद। अभी सब केक कट करेंगे, तब तक क्या अपन सोच रहे कि आप एक वृक्षारोपण किया जाए, संध्या हो रही है, तो जल्द से जल्द एक ग्रुप फोटो लेके सर के साथ अपन करेंगे। मैं चाहूंगा सर लास्ट में गार्ड भी कुछ बोले, हमेशा जो दहशत है मेन उसको बयां करे।